Hello everyone, welcome to my channel. Today's session is class 6th subject social studies part history chapter 1. टॉपिक है यहाँ का आज का व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन. सो स्टार्ट करते हैं इसमें. ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का ये फर्स्ट टॉपिक है जो व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन. ठीक है, एनसीईआरटी का है. तो टॉपिक में हम आज इसमें जो जो पढ़ेंगे विच वी विल वी रीड. ठीक है, जो जो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे उसको हम पहले जान लेते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे रसीदास क्वेश्चन. ठीक है, रसीदा क्या क्वेश्चन करती है उसको पहले जानेंगे. फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन. ठीक है, क्या हुआ है ना, उसको हम यहाँ पे समझेंगे. ठीक है, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. ठीक है, पास्ट के बारे में हम क्या जान सकते हैं. वेयर डिड पीपल लिव. नेम ऑफ द लैंड. ठीक है, जो जगह है लैंड है उसका नाम कैसे पड़ा. फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. ठीक है, पास्ट के बारे में कुछ फाइंड आउट करेंगे. वन पास्ट और मैनी, क्या पास्ट एक ही है या फिर बहुत सारा हो सकता है. व्हाट डू डेट्स मीन. और लास्ट है यहाँ पे कि जो डेट्स है उसका मतलब क्या है. ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पूरा टॉपिक है जिस पे आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है रसीदास क्वेश्चन. तो जो आपके बुक में जो हमने हिस्ट्री का जो बुक है 6 क्लास का उसके फर्स्ट चैप्टर में ये दिया है. रसीदा जो क्वेश्चन करती है. रसीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर. सडनली हर आइज फेल ऑन ए स्मॉल हेडलाइन. रसीदा बैठ कर क्या कर रही है, न्यूज़पेपर पढ़ रही है और उसको एक हेडलाइन पर नज़र जाता है उसका, जो था 100 ईयर्स एगो, ऐसा लिखा हुआ एक हेडलाइन है. ठीक है, अब वो सोचने लगती है, वंडर्ड हो गई कि सोच रही है कि ये क्या चीज़ है. ठीक है, कुड एनी वन नो वाट हैड हैपन सो मैनी ईयर्स एगो. ठीक है, क्या आप जान सकते हैं कि इतने सालों पहले, ठीक है, मैनी ईयर्स एगो क्या हुआ था. ठीक है, तो इस तरीके का वो क्वेश्चन कर रही है. ठीक है, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन. अब हम इसमें इसमें पढ़ते हैं फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन. अब क्या हुआ उसको हमें फाइंड आउट करना है कि जो पास्ट में क्या हुआ है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमारा दिया है यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो वॉच टेलीविजन रीड अ न्यूज़पेपर. कल क्या हुआ उसको हमको जानने के लिए हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं और न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं. ठीक है, लास्ट ईयर क्या हुआ तो इसको हमको क्या कैसे पता चलेगा. आस्क समबडी हु रिमेम्बर्स. मतलब कोई ऐसे इंसान से पूछ सकते हैं जिसको याद होगा कि पिछले साल क्या हुआ था. ठीक है, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो. ठीक है, लेकिन बहुत सालों पहले क्या हुआ था ये हमें कैसे जानने को मिलेगा. ठीक है, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन. कैसे हम इसको जानेंगे उसको हम यहाँ पे देखते हैं. आगे बढ़ते हैं. व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. हम पास्ट के बारे में, ठीक है, कैसे और क्या जान सकते हैं. ठीक, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. ठीक, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या जान सकते हैं हम पास्ट के बारे में. तो व्हाट पीपल एट, द काइंड ऑफ क्लॉथ्स दे वॉर, द हाउसेस इन विच दे लिव्ड. मतलब जो लोग क्या खाते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे और वे कहाँ रहते थे, उनका घर कैसा था, ये सब चीज़ों को हम जानते हैं वहाँ पे पास्ट के बारे में जब पढ़ते हैं. तो वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लीव्स ऑफ हंटर्स. जो हंटर्स है, हर्डर्स है, ठीक है, फार्मर्स, रूलर, मर्चेंट्स, प्रेसिस्ट्स और क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट. तो इतने जो लोग हैं इन सब के बारे में, ठीक है, वी कैन फाइंड आउट अबाउट इनके जो रहन सहन है, ये लोग कैसे करते थे, कैसे हंटिंग करते थे. हर्डर्स हैं जो कैसे मतलब जो पशुपालन जो करते हैं, ठीक है, वो कैसे काम करते थे. फार्मर्स, रूलर, ये सब अपना अपना काम किस तरीके से करते थे उसके बारे में हम जानते हैं पास्ट के बारे में पढ़कर. वी कैन आल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड. ठीक है, हम लोग जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं आज के डेट में हम जो वीडियो गेम्स खेलते हैं उसी तरीके से पहले जो बच्चे हैं वो क्या खेलते थे. ठीक है, कैसे गेम खेलते थे, क्या गेम खेलते थे उसके बारे में जानते हैं. द स्टोरीज दे हर्ड, क्या वो लोग किस तरीके का स्टोरी सुनते थे. आजकल तो हम
देखते हैं कि कुछ भी हम स्टोरी सुन लेते हैं, न्यू न्यू स्टोरी आ रही है, ठीक है, गेम्स आ रहे हैं, इन सबको जान लेते हैं, ठीक है। और द प्लेस दे सॉ द सॉन्ग एंड दे सैंग, ठीक है। जो प्ले है, जो उन्होंने जो प्लेज है वो जो देखा है, ठीक है, जो खेल देखा है या फिर जो सॉन्ग सुना है उसके बारे में हम जानते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वेयर डिड पीपल लिव। अब लोग कहाँ रहते थे, लोगों ने कहाँ रहना स्टार्ट किया पास्ट में, जब यहाँ पे लोग कैसे रहना स्टार्ट किए, ठीक है। यहाँ पे कोई डेट वगैरह नहीं दिया है, डायरेक्टली हमको ये समझना है कि स्टार्टिंग से कैसे रहन सहन कैसे क्या हुआ, ठीक। नर्मदा रिवर बैंक्स, ठीक है, नर्मदा रिवर बैंक्स मतलब जो नर्मदा नदी का जो किनारा है, ठीक है, यहाँ से लोगों का रहना रहन सहन स्टार्ट हुआ। सबसे पहले जो नर्मदा नदी का जो किनारे हैं उससे ही लोग रहना स्टार्ट किए। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर ऑफ सेवरल 100,000 ईयर, कुछ 100,000 साल पहले, ठीक है, सेवरल 100,000 ईयर एगो, जो लोग हैं वो इन जो रिवर्स है उनके किनारे में रहना शुरू किए। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर किल्ड स्किल्ड गैदरर्स, जो कुछ लोग थे जो कि सबसे पहले यहाँ जो रहना स्टार्ट किए थे, ठीक है, वो लोग गैदरर्स थे, बहुत अच्छे गैदरर्स से स्किल्ड थे। गैदरर्स स्किल्ड मतलब जो अच्छे वो संग्राहक बोलते हैं जिनको हिंदी में, ठीक है। गैदरर्स वो लोग कुछ कुछ संग्रह करते थे, गैदरिंग करते थे। दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, जो कि अपना जो भोजन है, अपना जो खाना है, फूड को वो लोग गैदर्ड करके रखते थे, जमा करके रखते थे, ताकि वो उसको फ्यूचर में उसका यूज़ कर सकें। दे नेव अबाउट द वेस्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स, ठीक है, उनको जो वेस्ट वेल्थ होता है, जो प्लांट का जो जिसको हम जड़ी बूटी जो आजकल बोलते हैं, ठीक है, जो प्लांट से हमें जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं उनके बारे में उनको मालूम था कि ये जो प्लांट है किस चीज़ का काम आता है। दे कलेक्टेड रूट्स, वो रूट्स को कलेक्ट करते थे, जो जड़ी बूटी जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, और वो लोग जंगल से अलग अलग तरीके से भोजन वहाँ पे जीने के लिए, अपने रहन सहन के लिए यूज़ करते थे। ये सब चीज़ों को वो लोग गैदरिंग करके रखते थे अपने घरों में। दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, ठीक है, और वो जानवरों का जो एनिमल्स है उसका हंटिंग भी करते थे, शिकार भी करते थे, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि नर्मदा नदी कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे नर्मदा नदी ये है, ठीक है। इस तरीके यहाँ पे जो नर्मदा है जो कि मध्य प्रदेश में है आज के डेट में, तो ये लोग यहीं से ही रहना रहन सहन इनका स्टार्ट हुआ, यहीं से ही ये लोग रहना स्टार्ट किए। आगे बढ़ते हैं, सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। तो पहले सबसे पहले जान लेते हैं सुलेमान एंड किरथार हिल्स कहाँ पे है, ठीक है। ये सुलेमान है, ठीक, और ये किरथार है, ठीक है। तो ये सुलेमान और किरथार जो हिल है, यहीं से ही यहाँ पे लोगों का जो रहन सहन भी यहाँ भी स्टार्ट हुआ। सम ऑफ द एरियाज वर वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स, ठीक है। जो सुलेमान और किरथार जो हिल्स है, जो नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है, जो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है, वहीं से जो लोग हैं, जो मैन वुमेन हैं, इन्होंने क्रॉप्स को उगाना शुरू किया। जो फसल है उन्होंने फसल बोना स्टार्ट किया। इसमें कौन कौन सा था, व्हीट एंड बेरेली, ठीक है। व्हीट एंड बेरेली, व्हीट मतलब गेहूं और बेरेली जौ, जिसको जौ बोलते हैं, ठीक है। तो ये लोग ये इन्हीं जो दो टाइप के जो क्रॉप्स हैं इनको इन्होंने उगाना स्टार्ट किया। अबाउट 8,000 ईयर्स एगो आर लोकेटेड ईयर, ठीक है, जो कि 8,000 ईयर एगो मतलब 8,000 साल पहले से ही ये लोग यहाँ से वो काम कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। 8,000 ईयर्स एगो से लोकेटेड है यहाँ पे। पीपल आल्सो बिगेन रेयरिंग एनिमल्स लाइक सीप, गोट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस, ठीक है। लोग जो सीप, गोट एंड कैटल्स हैं इन सभी को पालना स्टार्ट किए, ठीक है। इनको पालने के लिए उनको फ्यूचर में अगर उनका यूज़ आ जाए तो उनको अपना पका के खा सकें, इस तरीके के लिए वो लोग उनको एकत्रित करना, इकट्ठा करना स्टार्ट किए, ठीक है। और वो लोग गांव में रहते थे, ठीक है, गांव बनाकर रहते थे। द गारो हिल्स
टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। ठीक है, गारो हिल्स देखते हैं, गारो हिल्स कहाँ पे है, ये है। ठीक है, ये गारो हिल्स है और विंध्यास हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये विंध्यास है। तो देखो क्या दिया है, द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स, ठीक है, जो मैंने बताया, और विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया, और विंध्यास जो हिल्स है वो सेंट्रल इंडिया में है। दिस एरियाज वर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। ठीक है, इन्हीं एरिया में ही सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, the places where rice was first grown are to the north of the विंध्यास। जो विंध्यास के जो नॉर्थ है, ठीक है, जो नॉर्थ एरिया है उसी में ही सबसे पहले राइस का उगाना स्टार्ट किए, राइस का ये लोग क्रॉप्स लगाना स्टार्ट किए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है और लोग कहाँ कहाँ रहते थे, इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, अब लोग इंडस रिवर और पहले नर्मदा नदी, जो नर्मदा रिवर है, ठीक है, गारो हिल्स हो गया, विंध्यास हो गए, सुलेमान किरथार हो गया, इन सभी में रहना स्टार्ट किए। अब ये लोग आ गए इंडस रिवर में भी लोग रहते थे। इंडस रिवर के जो और ट्रिब्यूटरीज है उनके किनारे में ये लोग रहते थे। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज मतलब होता है, ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। मतलब एक जो बड़ा रिवर है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे रिवर्स आकर मिलते हैं जिनको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ ये। ठीक है, ये इंडस रिवर है, यहाँ पे इंडस रिवर है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ये झेलम, चेनाब, ठीक है, रावी, ब्यास और सतलुज। ये इतना जो है वो सब इंडस रिवर का ही ये लोग सब ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, अबाउट 4700 एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोराइज्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर। जो 4700 एगो यहाँ पे कुछ सिटीज़ जो स्टार्ट हुए थे यहाँ पे, इसके किनारे में ही सबसे पहले जो सिटीज़ है वो जो इन्हीं जो रिवर्स है इनके किनारे में ही स्टार्ट हुए, जो कि 4700 एगो था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 25 एगो, लेटर अबाउट 25 एगो, मतलब 25 एगो जो सिटीज़ हैं वो भी डेवलप होना स्टार्ट किए, जो कि गंगा रिवर्स और उसके ट्राइब्यूटरीज में स्टार्ट हुए थे, जो 25 एगो से यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, एंड अलोंग द सी कोस्ट, और जो कि गंगा रिवर के और उसके ट्राइब्यूटरीज के किनारे भी रहते थे, और साथ ही साथ जो नदियों के जो समुद्र है, सीज है, उसके किनारे भी ये लोग बसना स्टार्ट किए। ठीक है, जैसे मैं गंगा रिवर्स बता देता हूँ, यहाँ पे जो गंगा रिवर है, ठीक है, ये सोन है, सोन रिवर इसकी ट्राइब्यूटरीज है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरी कॉल्ड द सोन। ठीक है, जो गंगा रिवर है उसकी जो ट्राइब्यूटरी है जो कि सोन रिवर है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, ये जो सोन रिवर है यहाँ पे। ठीक, इन एंशियंट टाइम्स द एरिया along these rivers to the south of the Ganga was known as Magadha, now laying in the state of Bihar। एंशियंट टाइम से ही इन्हीं जो रिवर है उनके किनारे में जो साउथ ऑफ द गंगा, जो गंगा के जो साउथ एरिया में है, जो कि एक मगध नाम का जो बहुत बड़ा सिटी था। ठीक है, जो कि आज के डेट में वो बिहार में है। ठीक है, तो जो गंगा है वो, जो गंगा रिवर है उसके साउथ में ही ये मगध नाम का जो सिटी है वो स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे लोग रहते थे, बहुत बड़ा एक सिटी था। ओके, इट्स रूलर्स इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल। जो मगध है उनके जो रूलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। और इसी तरीके से ये लोग जो मगध है जो कि बहुत बड़ा पावरफुल सिटी था, इसके जो यह एक बहुत लार्ज किंगडम था, और इन्हीं किंगडम के अलावा भी बहुत सारे अदर जो कंट्री में बहुत सारे अलग अलग जगह इसी तरीके के बहुत बड़े बड़े जो सिटी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। People traveled from one part of the subcontinent to another
लोग एक कॉन्टिनेंट से दूसरे जगह यहाँ पे ट्रैवल करते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। ये लोग जर्नी करते थे इधर से उधर, यहाँ से वहाँ जाना, जो सब कॉन्टिनेंट है दूसरे कॉन्टिनेंट में जाना ये लोग स्टार्ट किए। ठीक है। और इस ये जब इनके जो जर्नी है उनके बीच में हिल्स एंड हाई माउंटेन्स भी आते थे, जिसमें हिमालयस, डिज़र्ट, रिवर्स एंड सीज भी इनके जो जर्नी का हिस्सा था, जो कि बहुत डेंजरस होता था बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था, लोग इसको पार करके आना जाना करते थे। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। और ये लोग जर्नी क्यों करते थे? क्योंकि ये अपने लाइवलीहुड की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह रहन सहन, अपने जो रहने की जो तलाश है अच्छी चीज़ों की खोज में, ये लोग आगे इधर उधर से अ, एक जगह से दूसरे जगह ये लोग आते जाते थे। एज आल्सो टू escape फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। और फ्लड्स और ड्रॉट्स के वजह से भी, मतलब जो नेचुरल डिजास्टर है इनके वजह से भी लोग एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे। जैसे कभी कहीं पे फ्लड आ गया, फिर ड्रॉट्स हो गया, तो लोग उस जगह को छोड़कर कहीं और अच्छे से रहने के लिए चले जाते थे। समटाइम्स मेन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्क्यूरिंग अदर लैंड्स। ठीक है। ओके। यहाँ से क्या हुआ कि कुछ समय कभी कभी लोग आर्मीज के साथ एक जगह से दूसरे जगह में लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए, एक जगह दूसरे जगह को हथियाने के लिए भी चले जाते थे। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विथ कारावास और शिप्स। मर्चेंट्स जो थे वो लोग भी ट्रेवल करते थे अपने शिप में, और साथ में ये लोग अपना वैल्यूबल गुड्स जो कि एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते थे। जो अपना वैल्यूबल गुड्स है, मतलब कि वहाँ पे वो लोग कुछ अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं बेचने के लिए, जो आजकल लोग जो मर्चेंट्स है वो लोग करते हैं। ठीक है। एक देश से दूसरे देश या फिर एक जगह से दूसरे जगह में लेकर जाते हैं। इसी तरीके का ये लोग ट्रैवल करते थे, जिससे ये लोग वहाँ से कहीं और अपने प्लेस को छोड़कर किसी और प्लेस में जाकर बस जाते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन। ओके। यहाँ पे जो रिलीजियस टीचर है, जो धर्म के जो प्रचार करने वाले जो लोग थे, वो लोग भी एक एक गांव से दूसरे गांव या फिर एक टाउन से दूसरे टाउन पर ट्रेवल करते थे, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। और वहीं पे ये लोग अपना इंस्ट्रक्शन देने के लिए, वहीं पे अपना प्रचार करने के लिए वहीं रुक जाया करते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल्ड ड्रिवन बाय ए स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग एक्साइटिंग प्लेसेस। ओके। यहाँ पे कुछ लोग ट्रेवल इसलिए करते थे क्योंकि वो अपने कुछ चीज़ों की खोज में, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, एडवेंचर के स्पिरिट के लिए, या फिर जो नई चीज़ें हैं, एक्साइटिंग प्लेसेस हैं, उनके तलाश में, उनकी खोज में, उनकी चाह में ये लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करते थे। ऑल दिस लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। और ये लोग कहीं और से आकर दूसरे जगह में जाकर अपनी जो आइडियाज़ हैं उनको शेयर करते थे लोगों के बीच में। क्योंकि यहाँ पे जैसे कहीं से भी लोग अगर आते हैं, आज हमारे स्टेट से किसी और स्टेट में जाएंगे, तो हम वहाँ के आइडियाज़ हैं उनको हम नए, हमें नए लगेगा, जो हमारे आइडियाज़ उनको नए लगेंगे। इसी तरीके से एक दूसरे से ये लोग आइडियाज़ को शेयर करते थे। ठीक है। वाई डू पीपल ट्रेवल नॉट एज? लोग क्यों ट्रेवल करते थे, आजकल क्यों ट्रेवल करते हैं? हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटायर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स। जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ओके, जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसके लिए जो फ्रंट टायर्स का काम करते थे, नेचुरल फ्रंट टायर्स का काम, वो हिल्स और माउंटेन्स एंड सीज है। इससे ये लोग चारों तरीके जो कॉन्टिनेंट्स होता है, जो सब कॉन्टिनेंट होता है हमारा, वो इन्हीं सब चीज़ों से घिरा हुआ था, जो कि इसकी एक तरीके से वो नेचुरल फ्रंटायर्स बन गया था, मतलब एक सीमा बन गई थी जिससे उसकी रक्षा भी होती थी। वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस दीज फ्रंट टायर्स। ये ये जो फ्रंट टायर्स हैं, जो कि हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, सीज हैं, इनको क्रॉस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। लेकिन
जो लोग चाहते थे कि उसको वो क्रॉस करें, ठीक है, वो लोग इसको क्रॉस किए एंड डिड स्केल द माउंटेन एंड क्रॉस द सीज। और साथ ही साथ ये लोग पूरा जो जिन्होंने ये चाहा कि वो उसको क्रॉस कर सकते हैं, उन लोगों ने इन माउंटेन्स और हिल्स और जो सीज है उसको क्रॉस कर लिया, ठीक है, और एक जगह से दूसरे जगह ये लोग पहुंच पाए। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटायर्स आल्सो केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट्स एंड सेटल्ड हियर। और जो लोग इन सबको क्रॉस करके किसी और फ्रंटायर से दूसरे फ्रंटायर्स में जब ये लोग पहुंचे, किसी और सब कॉन्टिनेंट में पहुंचे, तो लोग वहीं जाकर सेटल्ड हो गए, वहीं जाकर रहने लगे, ठीक है। दिस मोमेंट्स ऑफ पीपल enriched our culture traditions। इस समय क्या हुआ, लोगों में जो कल्चर है, उनके ट्रेडिशन है, उसमें इसको बढ़ावा मिला, कहीं और से कल्चर्स आए, ट्रेडिशंस आए, जिससे नए नए जो कल्चर्स हैं यहाँ पे सीखने को मिले। ओके, पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक। लोग जो अपना जो कार्विंग स्टोन है, जो पत्थर है, उससे लिखना, उससे उसका तराशना, उसको तराश कर नई चीज़ें बनाना, या फिर कंपोजिंग म्यूज़िक, म्यूज़िक कंपोजिंग करना, ये सब चीज़ों का यहाँ पे शेयर करने लगे, अपने अपने जो स्किल है उसको यहाँ पे शेयर करने लगे। एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। और लोगों को कुछ 100 सालों पहले से भी खाना बनाना या भोजन बनाना आता था, कुकिंग फूड। ओके, वो लोग अच्छे से भोजन पकाकर खाते थे, और अपना जो एक्सपीरियंस है या फिर अपना जो स्किल है वो एक जगह से दूसरे जगह जाकर नई नई चीज़ों को बताना कि किस तरीके का और नए तरीके से भोजन बनाया जाता है, इन सब चीज़ों को वो लोग शेयर करते थे, ठीक है। नेम ऑफ द लैंड, आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द लैंड, नेक्स्ट टॉपिक ये है, नेम ऑफ द लैंड। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम अपने कंट्री के लिए दो तरीके का वर्ड यूज करते हैं, इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। और जो इंडिया नाम का जो वर्ड है, जो इंडिया आया है, वो इंडस से आया है, कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, जिसको सिंधु कहते हैं संस्कृत में। द Iranians and the Greeks who came थ्रू द नॉर्थ वेस्ट। जो इरानियंस और ग्रीक्स हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट से आए थे अबाउट 2500 ईयर्स एगो, एंड वर फैमिलियर विथ द इंडस, कॉल्ड इट द हिंदोस और द इंडोस। जो कि इंडस में जो रहते थे, जो लोग रहते थे, जो इंडस का जो एरिया था, उस एरिया को ये लोग हिंदोस या फिर इंडोस बोला करते थे। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। और जो इसके ईस्ट में जो इस हिंदोस और जो इंडोज है, उस एरिया के ईस्ट में जो लोग रहते थे, ओके, उन सबको इंडिया, उस लैंड को इंडिया कहा जाता था, ठीक है। द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। और जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे उन लोगों को उन लोगों के जो एरिया है उसको भारत कहा गया। एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, जो कि ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, जो कि संस्कृत में कंपोजिशन किया गया है, जिसको डेट टू अबाउट 3500 ईयर्स एगो। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, जो कि जो भारत है, ठीक है, जिसको नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते थे उनके ग्रुप को बोला जाता था, और बाद में इसको हमारे देश के लिए यूज़ करने लगा, जिसको आज आज भी हम यूज़ करते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, ठीक है, पास्ट के बारे में हमें क्या क्या मिलता है। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। पहला ये है कि जो बुक है, हम कुछ चीज़ें सर्च कर सकते हैं या फिर बुक को रीड कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग एगो, जो बहुत सालों पहले, ठीक है, लिखा गया था। उन सभी बुक को पढ़कर हम जान सकते हैं हमारे पास्ट के बारे में।
दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स, जिसको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हाथों से लिखा गया था। जो चीज़ें हाथों से लिखी गई थी उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहा गया। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट इसलिए कहा जाता था क्योंकि लैटिन वर्ड में मनु मीन्स हैंड होता है। ठीक है, इसलिए इसको पहले मैन्युस्क्रिप्ट कहा गया। दिस वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, जिसको एक पाम लीफ में लिखा जाता था, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री नोन एज द बिर्क, जिसको जो बार्क है, ठीक है, जो ट्री का जो बार्क होता है उसमें भी लिखा जाता था, पाम लीफ में लिखा जाता था। इन्हीं सब चीज़ों से, क्योंकि पहले जो पेपर का डिस्कवर नहीं हुआ था, पेपर नहीं था पहले, लोग इन्हीं सब चीज़ों में अपनी जो कविताएं हैं, जो स्टोरीज़ हैं, ठीक है, अपने बारे में जो लिखना है उन सबको इन्हीं सब चीज़ों में लिखा करते थे। विच ग्रोस इन द हिमालयाज, जो कि ये जो पाम का जो ट्री है, ठीक है, जो कि हिमालय एरिया में उगता है। ठीक है, हिमालय एरिया में मिलता है ये पाम का जो ट्री है। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मॉन्स्टेरीज। ये जो चीज़ें हैं, ओके, ये जो बार्क जो पाम लीफ में जो हमें जो मनुस्क्रिप्ट्स वगैरह मिले हैं, ये सब चीज़ें हमें टेम्पल्स में और मोनास्टेरीज में मिलता है। ठीक है, मतलब संग्रहालय जो जिसको बोलते हैं, या फिर टेम्पल्स हो गया, मंदिरों में, इन सब चीज़ों को हमें मिलता है, ऐसी कहीं भी नहीं मिलता। दिस बुक्स डेल्ट विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस द लिव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस। ये जो सब बुक हैं वो सभी के बारे में, हर मतलब ऑल सब्जेक्ट के बारे में, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, जिसमें रिलीजियस बिलीफ्स होता है ना, प्रैक्टिसेस हो गए, द लीव्स ऑफ किंग्स, जो लोग जो राजा हैं उनके रहन सहन के बारे में पता चलता है, मेडिसिन, पुराने लोग किस तरीके का मेडिसिन यूज़ करते थे, साइंस के बारे में पता चलता है कि पहले किस तरीके का साइंटिफिक जो चीज़ें होती थी, लोगों ने क्या क्या डिस्कवर किया, उन सब के बारे में हमें इन सभी मनुस्क्रिप्ट्स के पता चलता है। बिसाइड देयर वर एपिक्स पोएम्स प्लेज, मैनी ऑफ दिस वर रिटन इन संस्कृत। इसके अलावा और बहुत सारे एपिक पोएम्स हो गए, प्लेस हो गए, ठीक है, जो कि संस्कृत में लिखे गए थे। अदर्स वर इन प्राकृत, और बाकी जो अदर चीज़ें हैं उनको प्राकृत और तमिल में लिखा गया था। प्राकृत मतलब जो कि लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो वहाँ पे सामान्य जो लोग यूज़ करते थे। जैसे आज हम कहीं भी हैं, ठीक है, तो अपना लोकल लैंग्वेज होता है, तो उसी तरीके से वो लोग भी प्राकृत का लोकल लैंग्वेज के टाइप से यूज़ करते थे। ठीक है, लेकिन हम जब कहीं पे प्लेस में जाते हैं, ठीक है, तो हम हिंदी का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से संस्कृत में लिखा गया था, हिंदी या इंग्लिश का यूज़ करते हैं, तो उसी तरीके से संस्कृत का यूज़ किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। ये देखो मनुस्क्रिप्ट, इसको ये मनुस्क्रिप्ट दिया है, ये बुक में दिया है। ठीक है, तो मनुस्क्रिप्ट इसी तरीके का होता था। ये पाम का जो लीफ है या फिर जो बार्क है ट्री का, उसमें लिखा गया है। ओके, इंस्क्रिप्शन, आगे पढ़ते हैं। इंस्क्रिप्शंस, वी कैन आल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, दिस आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन और मेटल। इंस्क्रिप्शन जो होते थे वो स्टोन और मेटल, स्टोन या फिर मेटल में लिखा होता था, हार्ड जो सरफेस है उसमें लिखा होता था। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। कभी कभी क्या होता था कि जो किंग्स हैं वो अपने ऑर्डर से, अपने बारे में लोगों को पढ़ने के लिए, देखने के लिए या फिर बताने के लिए, ये लोग इस तरीके का इंस्क्रिप्शन लिखवाया करते थे। अपने जो उन्होंने जो काम किया है उसके बारे में ये लोग बताने के लिए, ताकि लोग उनको उनके बारे में पढ़ें और अ, उनका मतलब सम्मान करें। ठीक है, उनका सम्मान करें, उनका आदर करें कि वो बहुत अच्छा राजा है। इस तरीके के ये लोग लिखवा कर इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे। ठीक है, देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, वेयर मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। और इन सब जो इंस्क्रिप्शन है उसमें हमें ये पता चलता है कि जो
पहले जो किंग्स और जो क्वींस थे वो लोग क्या किए, ठीक है, उन्होंने कैसा काम किया, क्या क्या काम किए, उन सब के बारे में हमें पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लेते हैं कि जो किंग है वो अपना जो विक्ट्री है, जो बैटल में जो उसने विक्ट्री पाया है उसके बारे में लोग लिखवाते थे कि उसने कैसे विक्ट्री पाया, ठीक है। यहाँ पे इंस्क्रिप्शन के बारे में, ये इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये एक मेटल होता है, ओके, मेटल में यहाँ पे लिखा गया है, मेटल ये हार्ड सरफेस है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे इस तरीके का लिखा गया है। तो दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर्स एगो, ओके, ये जो इंस्क्रिप्शन है वो 2250 ईयर्स एगो का मतलब पहले से है, 2250 ईयर्स पहले का ये जो इंस्क्रिप्शन है, जो कि कहाँ मिला है, कांधार में, जो कि आज के डेट में ये अफगानिस्तान में है। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका। उस टाइम के जो रूलर थे, जो राजा थे, ओके, ये अशोका नाम का जो राजा थे, उन्हीं के टाइम का ये इंस्क्रिप्शन है, जो कि कांधार में अफगानिस्तान में था, ठीक है, जो आज भी वहीं पे है। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज ए स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर और साइन। जब हम लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो उसको हम क्या उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं जिसमें कुछ लेटर या फिर साइन होता है। व्हेन वी रीड व्हाट इज़ रिटन, और जब हम क्या क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं, तो उसको हम हाँ जब बोलते हैं या फिर पढ़कर बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड इन टू डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस। यह जो इंस्क्रिप्शन है ये टू डिफरेंट लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें है ग्रीक एंड अरामैइक, ठीक है, अरामैइक है यहाँ पे ऊपर में, टॉप में ग्रीक है और नीचे में अरामैइक लैंग्वेज लिखा गया है। विच आर यूज्ड इन दिस एरिया, जो कि इस एरिया में यूज़ किया जाता था। इस एरिया मतलब जो कांधार का जो एरिया है उसी एरिया में यूज़ किया जाता था इस तरीके का लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, ठीक है, और इसमें है देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. मतलब ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो थिंग्स हैं जो कि हमें पास्ट में जो कि यूज़ होती थी, ये जो चीज़ें हमें मिली है, ओके, इन सब चीज़ों का जो स्टडी करता है उनको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट्स। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स। वो लोग किस चीज़ का स्टडी करते थे कि जो वहाँ पे जो बचे हुए हैं चीज़ें हैं उन सबको, जो बिल्डिंग्स हैं वो किससे बना हुआ है, स्टोन से बना हुआ है, ब्रिक से बना हुआ है, ओके, वहाँ पे जो पेंटिंग्स है उनका जो स्कल्पचर है, इन सब चीज़ों का ये लोग स्टडी करते थे। दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सक्वेट, मतलब डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब लोग खुदाई करके भी वहाँ से बहुत सारी चीज़ों का पता लगाते थे। इन्होंने पता लगाया टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, ठीक है, इस इन सभी चीज़ों का इन्होंने जो ज़मीन से खुदाई करके, ओके, एक्सप्लोर एंड एक्सक्वेट करके यहाँ से इन सभी चीज़ों को निकाला, जिससे हमें पता चलता है कि पहले लोग क्या क्या यूज़ करते थे और किस तरीके का यूज़ करते थे। पहले क्या कॉइन्स चलते थे, ऑर्नामेंट्स हो गया, वेपन्स, कैसे वेपन्स टूल्स का यूज़ करते थे, उसके बारे में हमें पता चलता है। सम ऑफ these ऑब्जेक्ट्स may बी मेड ऑफ स्टोन, अदर ऑफ बोन। कुछ यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टोन से बने हुए थे, कुछ जो हैं वो बोन्स से बने हुए थे, बैक बैक द क्ले और मेटल, और कुछ क्ले से या फिर कुछ मेटल से बने हुए थे जो कि ये लोग यूज़ करते थे। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड imperceivable सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम, ओके, यहाँ पे कुछ जो हार्ड इम्पॉसिबल सब्सटेंस थे जो कि यूजुअली यहाँ तक इतने समय तक सर्वाइव किए, ठीक है, ये जो वेपन्स हमको मिले हैं, ये जो टूल्स, ये जो जितने भी चीज़ें हमें मिले हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ों से बने हुए थे जो कि इतने दिनों तक सर्वाइव किए, ओके, जो हमें आज मिला। आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स। आर्कियोलॉजिस्ट जो कि देखते हैं कि बोन्स किसका है, एनिमल्स का हो सकता है, बर्ड्स का हो सकता है और फिश का।
टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। जो लोग उन्होंने ये सब चीज़ें इसलिए देखा, उनको क्या मिला, बोन्स मिला एनिमल्स का, बर्ड्स का, फिश का। किस लिए? इससे पता चला कि वो लोग क्या खाते थे, किस तरीके का जो पास्ट में लोग किस तरीके का खाना खाते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली। और जो प्लांट होते हैं वो ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव, बहुत कम ही प्लांट ऐसे हैं जो सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन इफ़ सीड ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्nt, अगर ये सीड्स और जो पीसेस ऑफ वुड्स हैं, मतलब जो लकड़ी के जो टुकड़े हैं और जो सीड्स हैं, ये अगर जल गए होंगे पहले, तो उसके जो कोयला, जो कोयले के रूप में, मतलब चार्ड रूप के, ठीक है, ये सरवाइव किए। ठीक है, अगर ये ऐसे मतलब सीड्स से या फिर वुड के रूप में रहते तो ये सड़ गए होते, लेकिन अगर ये चारकोल के रूप में वहाँ पे पड़े हुए थे तो ये सरवाइव कर लिए। आगे चलते हैं। थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। ये सब चीज़ें थिंग्स हैं जो कि पास्ट में यूज़ किए। ठीक है, ये है, ये क्वाइन है, ये हमारा पॉट है। लिफ्ट ए पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी। पॉट्स लाइक दिस वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो। एंड राइट में क्या दिया है? एन ओल्ड सिल्वर कॉइन। ये जो सिल्वर कॉइन है और ये पॉट है जो कि ये 4700 ईयर्स एगो यूज़ होता था और ये 25 ईयर्स एगो यूज़ किया जाता था। ये इस तरीके का कॉइन वहाँ पे चलता था। ठीक है, हो सकता है ये अच्छे से रहा होगा, लेकिन ये कुछ मतलब इतने सालों में यहाँ पे ये मतलब ख़राब हो चुका होगा, इसीलिए इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन पास्ट और मैनी। क्या पास्ट हमारा एक ही है या फिर बहुत सारे हैं? We have used the word pasts in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people. पास्ट का यूज़ हम प्लूरल में यूज़ करते हैं, प्लूरल नंबर में, क्योंकि यहाँ पे पास्ट बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के पास्ट हो सकते हैं, लोगों के, ग्रुप्स ऑफ पीपल्स के, या फिर किसी भी अदर चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ते हैं यहाँ पे पास्ट में। ठीक है, इसीलिए जो पास्ट है उसको हम इस तरीके का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लीव्स ऑफ हर्डर्स ऑन और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि हम अलग अलग तरीके के जो पार्ट्स हैं जो इस पास्ट के, उसको हम कैसे पढ़ते हैं। जैसे कि हर्डर और फार्मर के जो लीव्स हैं, मतलब वो कैसे उनका रहन सहन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे उनमें डिफरेंस ये है कि जो किंग्स और क्वीन के भी जो पास्ट के बारे में भी हम पढ़ते हैं। ओके, मतलब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। The lives of merchants were different from those of craft person एंड so on। इस तरीके का, जैसे मर्चेंट हो गया, ठीक है, मर्चेंट के पास्ट के बारे में पढ़ना और क्राफ्ट पर्सन के पास्ट के बारे में, मतलब जो शिल्पकार होते थे उनके बारे में पढ़ना, ये सब चीज़ें अलग अलग हो सकती है, लेकिन पास्ट तो पास्ट ही है। इसी तरीके से और भी हो सकते हैं। Also as is true even today, people followed different practices and customs in different parts of the country। ठीक है, जो कि आज भी हम देखते हैं, ये मतलब जो आज के डेट में ये सही है कि जो डिफरेंट पार्ट है, अलग अलग तरीके के जो कस्टम्स हैं, अलग अलग तरीके के जो हमें मिलते हैं, कहीं पॉट मिल गया या फिर कहीं जो किंग्स हैं क्वींस हैं उनके बारे में मिल गया, कहीं मर्चेंट्स हो गया या फिर जो क्राफ्ट्स पर्सन हो गया, इन सब के बारे में भी हमें पास्ट से हमें जानकारी मिलती है। इससे मतलब हमें ये पता चलता है कि जो हमारा पास्ट है वो एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और ये जो पास्ट हैं, जो हमें पता चला है कि लोग पहले कैसे खाना खाते थे, किस तरीके का खाना खाते थे, कैसे रहते थे, ठीक है, जो कि आज भी हम देख सकते हैं। अंडमान जो आइलैंड है वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने भोजन के लिए फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, और कुछ जो फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस है उसको कलेक्ट करते हैं। बाई कॉन्ट्रेस्ट, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाई। लेकिन आज के डेट में कुछ ऐसे भी जगह हैं, मतलब जो हम रहते हैं, जो कि हम किसी और पर डिपेंड हैं, अपने जो
लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है, जो कुछ चीज़ों को अपने खाने पीने के लिए हम दूसरे चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं। डिफरेंस सच एज दिस एक्साइट एग्जिस्ट्स इन द पास्ट एज वेल, जो कि ये डिफरेंस आज भी हमें यह बताता है कि ये जो पास्ट से ही एग्जिस्ट हुआ है, पास्ट के बारे में हमें बताता है कि लोग पहले इस तरीके का रहन सहन था और आज के डेट में हमें हमारा रहन सहन किस तरीके का है। इन सभी का ही कंपेयरिंग से हमें पता चलता है कि जो पास्ट के बारे में ही हमें पता चलता है कि लोग किस तरीके का रहन सहन था लोगों का। आगे बढ़ते हैं। देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। यहाँ पे अलग तरीके का भी यूज़ हो सकता है, जैसे कि जो किंग्स हैं वो अपने जो बैटल्स हैं उनके बारे में, अपने उन्होंने किस तरीके का लड़ाई किया, किस तरीके का उन्होंने बैटल किया, किस तरीके से उन्होंने विक्ट्री हासिल की, उसका रिकॉर्ड इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, उन्होंने उसको लिख कर रखा हुआ है जिससे हमें ये पता चलता है। लेकिन जनरली क्या हुआ था, जो ऑर्डिनरी जो पीपल्स हैं जिसमें हंटर, फिशिंग फॉक और गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स, ये सब जो लोग थे, इनको उन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था और इन्होंने अपना किसी भी तरीके का रिकॉर्ड नहीं रखा। लेकिन हम इन सबको जानने के लिए हमें आर्कियोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम आर्कियोलॉजी से पता चल सकता है कि वो लोग किस तरीके का उनका रहते थे वो लोग। देयर इज़ मच दैट रिमेन्स अननोन, जो कि ये अभी भी मतलब यहाँ पे इसके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ बचा हुआ है जो हमें मालूम नहीं है और जो धीरे धीरे पता चल रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आर्कियोलॉजी है उनके ही हेल्प से हमें इन सब के बारे में पता चला, जो ये जो जनरल जो ऑर्डिनरी पीपल्स थे। लेकिन जो किंग्स और क्वींस थे उन्होंने अपना रिकॉर्ड वहाँ पे रखा हुआ था, अपने बारे में लिख कर वहाँ पे रखे हुए थे। व्हाट डू डेट्स मीन। अब जो डेट्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, जो डेट है वो क्या बताते हैं। इफ समबडी आस्क यू द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर 2000 एंड समथिंग। मतलब अगर कोई पूछे कि डेट का क्या है, ठीक है, तो आज हम उस डेट के बारे में बताते हैं, डे, मंथ या फिर ईयर। ठीक है, जैसे 2000 या फिर कुछ भी 2020 ले लेते हैं ना, इस तरीके का हम डेट बताते हैं। दिस ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ये जो ईयर है, जो आज का जो ईयर है, जैसे हम 2000 से 2020 इस तरीके का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से। मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से जो अभी तक का जो ईयर है वो हमारा 2020 तक, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से लेकर आज का जो डेट है वो 2020 ईयर्स हो चुका है। द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो कि क्रिश्चियनिटी का जो फाउंडर थे जीसस क्राइस्ट। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स। और जो डेट्स जो जीसस क्राइस्ट है उनके बर्थ से पहले का जो डेट है, जो पहले जो घटनाएं जो हुई हैं उन सब के बारे में हम पता करते हैं, तो उसको हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। ठीक है, मतलब उसको हम बैकवर्ड में काउंट करते हैं एंड यूजुअली हैव द लेटर्स BC, जिसको हम बिफोर क्राइस्ट करके यूज़ करते हैं। मतलब 2000, अगर जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2000 ईयर पहले का अगर समय होगा तो हम उसको 2000 BC बोलेंगे। ठीक है, इन दिस बुक वी विल रिफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट्स। मतलब जो 2000 है अगर उसको हम स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, तो हम इसके पीछे से ही जाएंगे। जैसे कि हमारा वही जो चीज़ें मैंने अभी बताई कि जो जीसस क्राइस्ट है, ठीक है, ये हमारा मान लो जीसस क्राइस्ट का बर्थ डेट है, ठीक है, 0। ओके, यहाँ से हमारा आगे का जो है उसको हम 2000 ईयर मतलब 2020 अगर ले लेते हैं, इसको 2020 अगर टाइम कर लेते हैं, तो ये हमारा जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2020 तक का डेट है। लेकिन अगर इसके पीछे जाएंगे 2000 या फिर 2020, तो उसके पहले का डेट है जिसको हम BC में ही लिखते हैं। ओके, लेटर्स विथ डेट्स। यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा डेट है उसको हम कैसे मतलब उसको हम कैसे लेटर्स करते हैं। जैसे कि
BC वी हैव सीन स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, BC को हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, ठीक है। और एडी को हम एनो डोमिनी बोलते हैं, जो कि एक लैटिन वर्ड है, मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, जो क्राइस्ट हैं। सो 2012 कैन आल्सो बी रिटर्न एज टू एडी 2012, मतलब जो क्राइस्ट हैं, ठीक है, जो क्राइस्ट हैं उनके बर्थ के बाद के टाइम को हम एडी से लिखते हैं, ठीक है। एडी में हम लिखते हैं, जैसे कि आज का जो डेट है मान लो 2020 है, तो हम उसको एडी 2020 लिखेंगे। लेकिन जिसको हम साथ ही साथ ये सीई में भी लिखा जाता है, सीई जिसको कॉमन एरा बोलते हैं, ठीक है। सीई मतलब कॉमन एरा होता है, यूज्ड इंस्टेड ऑफ एडी, एंड बीसीई इंस्टेड ऑफ बीसी, बीसी को हम बीसीई भी लिखते हैं और एडी को एस सीई लिखते हैं, ओके। जैसे द लेटर्स सीई स्टैंड फॉर कॉमन एरा एंड बीसीई फॉर बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। कॉमन एरा जो आज का डेट है, और बिफोर कॉमन एरा जो पहले, आज से बहुत पहले का डेट है, जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का जो डेट है उसको हम बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं, जिसको बिफोर क्राइस्ट भी बोला जाता है। वी यूज दिस टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज्ड इज इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इन इंडिया वी बिगैन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स एगो। पहले भी ये यूज़ नहीं होता था, लेकिन 200 ईयर्स पहले से ये हम इस तरीके का जो क्रिश्चियन वाला जो डेट है उसको हम, जिसको हम इंग्लिश का इंग्लिश ईयर बोलते हैं भी हैं, है ना, तो उसको हम 2000 ईयर्स पहले से ही यूज़ कर रहे हैं। उसके पहले ये यूज़ नहीं होता था, लोग अपने तरीके से जो हिंदी का महीना है उसको यूज़ किया करते थे। एंड समटाइम्स द लेटर्स बीपी मीन्स बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड, और बिफोर प्रेजेंट भी यूज्ड किया जाता है, ठीक है। कुछ यहाँ पे जो मनुस्क्रिप्ट के बारे में मैं यहाँ पे कुछ दिया हूँ, ठीक है, जो आपके बुक में ही है, कि लोग पहले जो मनुस्क्रिप्ट है या फिर जो लैंग्वेजेस हैं उसको कैसे समझते थे। तो उन्होंने इस तरीके का जो सिंबल है उसको उन्होंने बनाया, जैसे ये जो सिंबल है उसको PTOL, इस तरीके का ये लोग इन्होंने लैंग्वेजेस में, लेटर्स में उन्होंने कन्वर्ट किया, और इससे उस टाइम के जो क्या क्या जो स्टोरीज हैं, क्या क्या हुआ है उसके बारे में उन्होंने पता लगाया, ठीक है। तो इस तरीके का ये जो हमारा चैप्टर है वो हम यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इस तरीके से ये जो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो तब तक के लिए आप अच्छे से इसको पढ़िए, ओके। और कोई भी आपको डाउट है उसको आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।